पति दीपक की गंदी हरकतों से स्नेहा तंग आ चुकी थी। आखिर कितनी बाई बदलेगी वह। दीपक की गंदी हरकतों से परेशान होकर कितनी बाई काम छोड़ गई तो कितनी को स्नेहा ने खुद निकाल दिया। स्नेहा बैंक में नौकरी करती है और दीपक सचिवालय कार्यालय में है। दीपक तो घर से 10-11 बजे निकलता है, पर स्नेहा को घर से जल्दी निकलना पड़ता है। दोनों की एक बेटी है, नमिता, जो 8 साल की है। स्नेहा अपनी बेटी नमिता को स्कूल भेज, उमेश का लंच पैक कर, बाकी का काम बाई पर छोड़ तैयार होकर बैंक निकल जाती। उसे हमेशा यही डर सताता है कि पता नहीं उसके पीछे दीपक और बाई कहीं कुछ गलत। कितनी बार स्नेहा ने दीपक को टीवी देखते हुए चोर नजर से बाई को गंदी नजरों से घूरते देखा है। अब झाड़ू पोंछा लगाते वक्त किसी के भी कपड़े अस्त व्यस्त हो ही जाते हैं। इसका यह मतलब तो नहीं है कि कोई उसे गंदी नजरों से घूरे। ऐसे में कोई भी बाई असहज हो जाएगी। स्नेहा ऐसे ही पति पर शक नहीं कर रही थी। मालती, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम काम खत्म करके चली जाना, और हाँ, फ्रिज में कुछ खाने का सामान रखा है, उसे लेती जाना, कह के एक दिन स्नेहा ऑफिस चली गई। मालती उसके घर में काम करने वाली बाई का नाम है। स्नेहा थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि उसे याद आया कि वो अपनी अलमारी की चाबी भूल आई। उसने तुरंत स्कूटी घर की तरफ घुमाई। घर की दूसरी चाबी स्नेहा के पास रहती थी। वह दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर गई, उसके पैर वहीं ठिठक गए। दीपक और मालती दोनों स्नेहा के बेड पर एक दूसरे से लिपटे थे। स्नेहा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। बाई तो भाग गई। दीपक हकलाते हुए कहने लगा, स्नेहा मैं नहीं, वही जबरदस्ती कर रही थी। स्नेहा ने बिना दीपक की पूरी बात सुने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा और फिर कहने लगी, शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए, बिना तुम्हारी मर्जी के वो और तुम, छी छी। कहकर स्नेहा अपने आंसू पोंछते हुए आगे बोली, उस दिन को कोसती हूँ मैं, जिस दिन मेरी तुमसे शादी हुई थी। स्नेहा ऑफिस तो चली गई, पर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना कर तुरंत घर आ गई। पूरा दिन और रात वह सिसकती रही, किसी से कुछ नहीं कहा, नहीं अपनी बच्ची को इस बारे में कुछ पता लगने दिया। वह सोचने लगी कि कभी बेटी नमिता को अपने पापा की इन गंदी हरकतों का पता चला तो वह नफरत करने लगेगी। दीपक की तो अब हिम्मत ही नहीं थी कि वह स्नेहा के सामने जाए। स्नेहा अपनी बेटी नमिता को सुबह स्कूल भेजकर घर का सारा काम खत्म कर ऑफिस चली जाती थी। कोई भी कामवाली सुबह आने को तैयार नहीं थी। सब यही कहती कि 9 बजे के बाद ही आ सकती हैं। स्नेहा का मन तो करता कि नौकरी छोड़ दे, पर बेटी के स्कूल और पढ़ाई पर जो मोटा पैसा खर्च होता है वह कहां से आएगा। आसमान छूती महंगाई के युग में एक जन की कमाई से घर चलाना संभव नहीं था। एक बाई आई भी, पर कुछ दिन काम करके छोड़ गई। वही बात सुबह 7 बजे नहीं आ सकती। स्नेहा की तो कमर जवाब देने लगी थी। आखिर वह घर बाहर कितना करेगी। स्नेहा ने अपनी सहेली संगीता को कामवाली के बारे में पूछने के लिए फोन किया, तो उसने बताया, हाँ एक कामवाली आती तो है मेरे घर काम करने, पर वह थोड़ी बूढ़ी है, उसका नाम फूलमणि है, अगर तुम कहो तो भेज देती हूँ। संगीता की बात सुनकर स्नेहा खुश हो गई, उसे यही तो चाहिए था। वो मन ही मन मुस्कुराई कि दीपक अब बूढ़ी औरत को क्या घूरेगा। बाई फूलमणि दूसरे दिन से ही काम पर आने लगी। अब स्नेहा को कोई फिक्र नहीं थी, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। फूलमणि बाई 1-2 दिनों से नहीं आ रही थी। संगीता से पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिनों बाद आएगी। सुनकर स्नेहा के पसीने छूट गए। कामवाली फूलमणि एक रोज किसी और को लेकर आई और कहने लगी, मैडम जी, यह मेरी बहू है सुनीता, अब से यही आपके घर काम करेगी। फूलमणि बाई, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब तो आओगी ना काम पर। स्नेहा ने पूछा, मैडम जी अब मुझसे काम नहीं होता है, पथरी की शिकायत है मुझे, काम करती हूँ तो दर्द और बढ़ जाता है, मगर आप चिंता न करो, मेरी बहू मुझसे भी अच्छा काम करेगी, फूलमणि बाई ने कहा। स्नेहा ने हाँ तो कह दी, पर फिर वही शर्त कि सुबह 7 बजे आना पड़ेगा। सुनीता मान गई। सुनीता काम तो अच्छा करती थी,
पर स्नेहा को डर लगा रहता था कि दीपक की गंदी नजर कहीं सुनीता पर भी न पड़ जाए। सुनीता थी भी बहुत खूबसूरत और फिर उम्र भी ज्यादा नहीं थी, यही कोई 20-21 साल की। स्नेहा के सामने ही वह काम करके चली जाती थी। स्नेहा रविवार के दिन कामवाली सुनीता से खाना बनाने में भी मदद ले लिया करती थी। सुनीता का व्यवहार भी अच्छा था। स्नेहा हमेशा उसे कुछ न कुछ दे देती थी, जैसे पुराने सलवार सूट, चूड़ियां, बिंदी आदि। सुनीता भी बहुत खुश रहती थी। स्नेहा को वह अब मैडम जी नहीं, दीदी कहकर बुलाने लगी थी। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग है। अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।